हेलो दोस्तों, मैं दीपक स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल जय हिंद भाई दीपक सर पे। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक इतिहास के बारे में बता रहा था, जैसा कि हैदर अली को बता दिया था, पुर्तगाल को, अंग्रेज को, फ्रांस को, तमाम प्रकार के मैंने कर्नाटक युद्ध बता दिए थे। आज उसी श्रृंखला को एक नए उमंग के साथ, एक नए उद्देश्य के साथ आपके सामने अपना प्रस्तुत होने जा रहा हूं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप हमारी वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ से शेयर भी करेंगे। आज हम प्रमुख रूप से आप बात करेंगे जो चार प्रमुख रूप से आंग्ल मैसूर युद्ध हुए हैं। आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में आपसे चर्चा करूंगा, क्योंकि जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुए हैं परीक्षाओं में हजारों नहीं लाखों इतनी बार पूछे गए हैं कि केवल हमारे माइंड को डाइवर्ट करते हैं। उसी उद्देश्य से, उसी विचार से और उसी ढंग से मैं आपके सामने उन सभी प्रश्नों को डिटेल बाय डिटेल चर्चा करूंगा और आप उसको मन लगा के पढ़ेंगे। ठीक, यानी कि एक कहावत कही गई है कि सिंह बनो सिंहासन की चिंता ना करो, आप जहां होंगे सिंहासन आपके कदमों में होगा। केवल आपके माइंड में, आपके विचार में, आपके मस्तिष्क में केवल एक ही बात गूंजनी चाहिए कि सबसे बढ़िया पढ़ाई है, पढ़ाई से बढ़िया कुछ नहीं है। आप लोग एक कहानी को सुने होंगे कि एक खरगोश था, एक कछुआ था। इस खरगोश ने क्या किया, आगे बहुत तेज भागा और भागने के बाद सो गया, लेकिन जो कछुआ था वो धीरे 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 आगे बढ़ा और सफलता को अर्जित किया। तो प्रमुख रूप से मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि आप प्रमुख रूप से क्या करिएंगे, किसी भी टॉपिक को धीरे 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 पढ़ते रहेंगे और पढ़ने के बाद एक समय आएगा कि आप उस विषय के महारथी हो जाएंगे। ठीक, तो उसी उम्मीद से, उसी विचार से, उसी उमंग से, उसी उत्तेजना से, उसी उत्साह से मैं आपके सामने आज मैसूर का जो युद्ध हुआ था उसके बारे में आपसे चर्चा करूंगा। तो प्रमुख रूप से हम बात करेंगे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में। ठीक, हम बात करेंगे किसके, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो उस समय 1767 यानी 67 से शुरू हुआ गया था और 1769 तक चला था। ठीक, अगर इस आंग्ल मैसूर की बात की जाए तो आंग्ल मतलब होता है अंग्रेज, यानी कि वैसे युद्ध जिसमें अंग्रेज शामिल होते हैं उसमें आंग्ल जरूर रहता है। इसका मतलब होता है इन अंग्रेज उसमें शामिल हैं। ठीक, तो अंग्रेज के साथ कौन, मैसूर, यानी कि मैसूर के साथ अंग्रेजों का जो युद्ध हुआ उसे ही कहते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध। ये प्रमुख रूप से चार हुए थे, यानी कि चार मैसूर युद्ध हुए थे अंग्रेजों के साथ, उन सभी को पढ़ेंगे। ठीक, तो पहले युद्ध की बात की जाए, देखो अगर किसी भी युद्ध के बारे में जानना है तब तक मजा नहीं आएगा जब तक उसके अंदर के बारे से, उसके अंदर की गहराई के बारे में, किन कारणों से हुआ था, इसमें क्या क्या हानियां हुई थी, इसमें कौन कौन शामिल था, इसमें जीत किसकी हुई, इसमें हार किसकी हुई, इसका निष्कर्ष कितने का लगा, समाप्त कैसे हुआ, उन सभी के बारे में अगर नहीं जानेंगे तो इस युद्ध का कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक, तो हम प्रमुख रूप से बात करेंगे, पहले सिंपली सी बात की जाए। सिंपली सी बात क्या की ली जाए कि यह मैसूर यानी कि एक तरफ थे हैदर अली, कौन थे, एक तरफ थे हैदर अली और एक तरफ थे अंग्रेज, कौन थे, अंग्रेज। इन दोनों के बीच क्या हुआ, ये युद्ध हुआ। ठीक, जो शुरू में बात की जाए, शुरू में जो मैसूर था, कौन था, जो मैसूर था, इस मैसूर के ऊपर प्रमुख रूप से उस समय तीन व्यक्ति की बात की जाए या तीन शक्तियों की बात की जाए जो मैसूर को अपने साम्राज्य में मिलाना चाहता था, क्योंकि उस समय जो मैसूर हो गया था वो बहुत ही बड़ा साम्राज्य हो गया था, अपने आप में माना जाना हो गया था। तो जाहिर सी बात है सब लोग सोचते हैं कि ये आगे बढ़े, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि हमसे आगे बढ़े। तो उसी कंसेप्ट से यहाँ भी समस्या हो गई थी। सभी लोगों में जो मैसूर था एकदम उभर गया और उभरने के बाद पूरे भारत देश में, दक्षिण भारत देश में उसकी चर्चा होने लगी। तो अंग्रेज चाहते थे, तो अंग्रेज तो पहले से इसके विरुद्ध थे, साथ साथ जो वहां का एक निजाम था वो भी चाहता था कि यह जो मैसूर है यह पीछे हो जाए, और जो मराठे थे वे भी चाहते थे पीछे हो जाए, साथ साथ पेशवा भी चाहता था क्या हो जाए, पीछे हो जाए। इसी में क्या हुआ गया था, इसी मैसूर के ऊपर कब्जा बनाने के लिए निजाम साथ साथ यानी निजाम क्या था, उसी मैसूर के इर्द गिर्द जो कर्नाटक एरिया पड़ता है उस कर्नाटक एरिया के इर्द गिर्द एक स्थान था, उसी का यह शासक था। ठीक, और
साथ साथ इसके ऊपर मराठा, साथ साथ इसके ऊपर पेशवा। ये सब लोग क्या थे, ये सब लोग चाहते थे कि इसको किसी न किसी तरीके से मार के यहाँ पे इसके शासन को हम हड़प लें। ठीक, इसी नीयत से क्या हुआ, इसी नीयत से अगर थोड़ा और बात की जाए, थोड़ा यह बात की ली जाए कि अंग्रेजों से 1767 ईस्वी में अंग्रेजों से एक हुई थी संधि। क्या हुई थी, अंग्रेज प्लस निजाम से हुई थी संधि। अंग्रेज प्लस निजाम से एक संधि हुई थी। उस संधि में बात किया गया था कि एक स्थान है बालाघाट। क्या है, बालाघाट। अगर बालाघाट को जीत लेते, बालाघाट को अगर जीत लेते तो अंग्रेज जो है, अंग्रेज उस बालाघाट का दीवान हो जाते, यानी कि दीवानी होते। और उस दीवानी के बदले में प्रमुख रूप से बालाघाट का जो संपूर्ण वर्चस्व, संपूर्ण राजस्व आता, संपूर्ण पैसा आता, दीवानी आती, तो 7 लाख दीवानी निजाम को देते। यह देने का वादा किया गया था 1767 में। बालाघाट एक स्थान था, उस बालाघाट स्थान पे अंग्रेज और निजाम के बीच यह बात हुई थी, अगर बालाघाट को जीत जाएंगे कौन, निजाम, तो निजाम ये पूरा दे देंगे किसको, अंग्रेज को। और अंग्रेज इसमें से प्रत्येक साल 7 लाख रुपए निजाम को देगा। यह बात हो गई थी कब, 1767 में। ठीक, तो एक तरफ मान लिया जाए कि निजाम के साथ अंग्रेज भी इसमें शामिल थे, निजाम के साथ अंग्रेज भी इसमें शामिल थे मैसूर के कर्नाटक में, मैसूर के युद्ध में। ठीक, यह पूरी क्या हुई, यह पूरी हुई शुरुआत। तो मैसूर जान, यानी कि मैसूर के हैदर अली जान गए कि धीरे धीरे हमारे ऊपर ये सब कब्जा बनाने वाले हैं। ये जब जान गए कब्जा करने वाले हैं तो इसमें मराठों का कोई मतलब नहीं था। मराठी केवल केवल चाहते थे कि किसी तरीके से मार पीट के इनको हथिया ले। ठीक, तो एक देखा जाए तो इन लोगों के बीच एक त्रिगुट की संधि किसकी हुई, त्रिगुट की हुई संधि। क्या हुई, त्रिगुट की हुई संधि। इस त्रिगुट की संधि में, त्रिगुट की संधि हुई। इस त्रिगुट की संधि में क्या हुआ, इस त्रिगुट संधि में पूरा मराठा, पूरा निजाम, पूरा जो अंग्रेज, ये एक तरफ थे। और एक तरफ कौन था, ये था हैदर अली। कौन था, हैदर अली। जब हैदर अली था तो हैदर अली ने इस संधि में मराठों को तो 35 लाख रुपए देकर किसी तरीके से क्या कर दिया, हटा दिया। यानी कि 35 लाख रुपए अगर मराठा को दे दें, संधि में बात हुई तो मराठा अपने आप हट जाए। और इस 35 लाख में से 18 लाख तो हैदर अली ने तुरंत ही उनको दे दिया। बाकी उनको कह दिया कि आप बाद में हमसे ले लेना, लेकिन हमारे साम्राज्य को छोड़ के आप चले जाएंगे। ठीक, लेकिन निजाम और अंग्रेज मानने वाले नहीं थे, उनको तो इनके ऊपर कब्जा ही करना था। ठीक, तो इन दोनों के बीच अब युद्ध होना ही तय है। तो इन दोनों की सेना, एक तरफ था हैदर अली, एक तरफ था हैदर अली, और एक तरफ था आपका अंग्रेज प्लस निजाम, अंग्रेज प्लस निजाम। ठीक, और आप लोगों को पता है कि जो हैदर अली है, इसके साथ फ्रांस की जो सेना है वो तो है ही है। साथ साथ कर्नाटक के उस समय एक सेनापति हुआ करते थे महफूज खां, महफूज खां। और महफूज खां को भी हैदर अली ने अपने बातों से अपने साथ कर लिया। अब निजाम को लगने लगा, निजाम को यह लगने लगा कि एक हैदर अली तो खुदे शेर है, साथ साथ फ्रांस की सेना भी है, और साथ साथ महफूज खां जो कर्नाटक के इर्द गिर्द का है। तो इस तीनों ने क्या किया, तीनों लोग अगर हमारे ऊपर आक्रमण करेंगे तो हमारी स्थिति अच्छी नहीं रहेगी, कुल मिला के हम मर जाएंगे। तो निजाम इस समय यहाँ पे पार्टी बदल लिया और अंग्रेजों का साथ छोड़ के कहाँ पहुंच गए, अंग्रेजों का साथ छोड़ के पहुंच गए कहाँ पे, हैदर अली के पास। जब हैदर अली के पास पहुंच गए तो धीरे धीरे क्या हुआ, अब यह दिमाग लगाया अंग्रेज, सोचा कि हम अकेले पड़ जाऊंगा, जब अकेले पड़ जाऊंगा तो ये लोग हमको एकदम से मार मूर के तबाह कर देंगे। दिमाग लगाया, और दिमाग लगाने के बाद यह पूरी पकड़ कहाँ कर दिया, पूरी पकड़ कर दिया, शासन लगा दिया। शासन लगवा दिया कहाँ पे, यूरोप में। और जैसे ही यूरोप में करा दिया तो फ्रांस वालों के ऊपर थोड़ा समस्या हुई और फ्रांस वाले इससे हट गए। जैसे फ्रांस हट गए फिर क्या हुआ, फिर इधर किसी कारण से महफूज खां भी, यानी कि महफूज खां मिस्र से कोई रोल नहीं था, केवल साथ ही दे रहा था, तो यह भी हट गया। अब फिर जब देखा कि अब
समस्या हो गई है कि अब अंग्रेजी सेना है, जो अंग्रेजी सेना है यह मजबूत हो गई है, अंग्रेजी सेना मजबूत हो गई है। और साथ साथ हैदर अली का जो साथ है ये फ्रांस वाले प्लस महफूज खां दोनों छोड़ चुके हैं। तो निजाम को लगा कि अब अंग्रेज वाले हमको मुआ देंगे मार के, तो अंग्रेज का साथ देने के लिए इधर से जो है इधर निजाम अली फिर क्या चलाया, निजाम अली चला आया कहाँ पे, इन अंग्रेजों के पास। यानी कि ये एक प्रकार का दोगला शासक था, कभी उधर तो कभी इधर, ठीक। लेकिन इस बार जब हैदर अली निजाम चला आया तो हैदर अली पड़ गया कमजोर। जब हैदर अली कमजोर पड़ गया तो इसके ऊपर दो शासक, दो अंग्रेज, जो एक मुंबई के थे, यानी कि मुंबई से, जिनका नाम था कर्नल बेली। क्या नाम था? कर्नल बेली। ये और इधर बात की जाए जो अंग्रेज था उस समय, जिसका नाम था जोसेफ स्मिथ। जोसेफ स्मिथ यानी कि अंग्रेजों का जो मुख्य रूप से वर्चस्वकारी था, सेनापति था, वो कौन था? जोसेफ स्मिथ, ठीक। तो एक मुंबई से कौन? कर्नल बेली। मैसूर के ऊपर, यानी कि मैसूर मतलब कौन? हैदर अली के ऊपर। और एक तरफ से इस मद्रास के जोसेफ स्मिथ ने क्या किया? जोसेफ स्मिथ ने हैदर अली के ऊपर पूरी तरीके से आक्रमण किया और बेचारे हैदर अली का जो एक एरिया था मैंगलोर, उस मैंगलोर को इसको बुरी तरीके से तबाह करके उस मैंगलोर को क्या कर लिया? उस मैंगलुरु को या ले लिया। कौन? या जोसेफ स्मिथ। जब ले लिया तो भाई धीरे धीरे क्या हुआ? धीरे धीरे हैदर अली को लगने लगा कि कोई अंग्रेजी सेना आके हमारे पूरे सत्ता को अपना रहा है, तो हमारे अंदर कहीं न कहीं कुछ कमी है। कहीं न कहीं जब कुछ कमी है तो अपने कमी को दूर किया, और दूर करने के बाद पुनः सेना को एकत्र किया और इस बार अंग्रेजों को इतनी बुरी तरीके से हराया, और साथ साथ ये अपने मैंगलोर जो क्षेत्र है, तो अपना मैंगलोर क्षेत्र है, इस मैंगलोर क्षेत्र पे पुनः कब्जा कर लिया। कौन? पुनः कब्जा कर लिया। और मद्रास तक यह पहुंचने वाला था, केवल 5 मील ही बाकी थी, केवल 5 मील बाकी थी। यानी कि पूरी तरीके से, अब एकदम खुखार तरीके से हैदर अली इन लोगों के ऊपर आक्रमण करते गया, अपने मैंगलोर को छुड़ा लिया। और मैंगलोर छुड़ाने के बाद मद्रास तक पहुंच गया। अब अंग्रेजों को लगने लगा कि अगर इसी तरीके से हैदर अली हमारे ऊपर शासन करेंगे, आक्रमण करेंगे, तो सारी हमारी स्थिति क्या होगी? तबाह हो जाएगी। तो उनके दिमाग में यह चलाक तो ये थे, दिमाग में उनकी आया कि क्या न ऐसी व्यवस्था कुछ करें, क्या कर लें, हम संधि कर लें, और संधि के तहत जो हैदर अली है इसका विरोध शांत हो जाएगा, और जो कुछ जीता है जी हमको दे देगा। इनके दिमाग में आया और इन्होंने क्या कर लिया? इन्होंने संधि कर ली। उस संधि का नाम है, क्या कर लिया? एक संधि कर ली। क्या कर लिया? एक कर ली संधि। अंग्रेज प्लस कौन? अंग्रेज और हैदर अली ने क्या किया? कर लिया संधि। और संधि का नाम है मद्रास की संधि। जब मद्रास संधि क्या हुई? यह हुई 1769 ईस्वी में। क्या कर लिया? 1769 ईस्वी में अंग्रेज प्लस हैदर अली क्या कर लिया? दोनों संधि कर ली। और संधि से यह निष्कर्ष निकला कि जो अंग्रेजों के द्वारा, मतलब जो मराठा हैदर अली के द्वारा अंग्रेजों की जीती गई जमीन है उसको वापस कर दें। साथ साथ अंग्रेज क्या करेंगे? अंग्रेज जब हैदर अली के ऊपर कोई और वंश आके, कोई और राजा आके, कोई बाहरी व्यक्ति आएगा और हैदर अली के ऊपर आक्रमण करेगा, तो ये अंग्रेजों का कर्तव्य होगा कि उनके साथ उनके सेना में मिलके उनकी रक्षा करेंगे। प्रमुख रूप से संधि दो बात की हुई, अंग्रेज क्या करेंगे? हैदर अली के साथ युद्ध करके उनकी रक्षा करेंगे, और हैदर अली क्या करेंगे? जो उनके जमीन को लिए हुए हैं, जो उनके पूरे स्थान को घेरे हुए हैं हैदर अली, उसको दे दें अंग्रेज को। यह संधि हुई मैंगलोर संधि। और इसी में क्या हो गया? इसी में हो गया पूरे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत। क्या हो गया? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का हो गया अंत, ठीक। अब पढ़ेंगे हम द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तब तक के लिए जो मिटाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, तुम्हें पाकर जमाने भर से रिश्ता तोड़ लेंगे हम, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम अब बात करेंगे दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में। दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हम यहाँ पे अब चर्चा करेंगे किसके बारे में? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में अब आप लोगों से चर्चा की जाएगी, जो शुरू हुआ था 1780 में और खत्म हुआ था 1784 में। लेकिन आप लोग यह दिमाग लगाएं कि 4 साल तक युद्ध का मतलब हरदम मैदान में लड़ाई तो होगी ना, ऐसा कुछ है नहीं। अगर एक सीधा सा एग्जाम्पल की बात की जाए, मान लो आपके इर्द गिर्द किसी पड़ोसी में बैर है, तो बैर होगी तो हमेशा आप उसके साथ लड़ाई तो करेंगे नहीं, लेकिन जब जब मौका लगेगा चौराहे पे, बाजार में, खेत में या अकेले, तब आप उसको भी मार देंगे, वह आपको मार देगा। वैसी सारी स्थिति हो गई थी। यानी कि जब दूसरा आंग्ल मैसूर या किसी भी युद्ध में जब बहुत लंबा समय दिया हो, इसका मतलब यह है कि अब मन मुटाव हुआ है कि बीच बीच में जब भी मिलेंगे तब भी पंगा होगा। इसका मतलब यह है, ठीक। यानी कि 4 साल हमेशा दोनों की सेना आमने सामने नहीं रहेगी, लेकिन जब जब मौका दोनों को लगेगा इनकी सेना आमने सामने होकर संघर्ष हो जाएगा। इसी में मतलब इसका लंबा का मतलब यही है, ठीक। यह कब हुआ था? यह प्रमुख रूप से हुआ था प्रथम आंग्ल मैसूर के कारण। प्रथम आंग्ल मैसूर के कारण यह हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि अगर बात की जाए कि जब मराठों ने मैसूर के ऊपर आक्रमण किया था, मैसूर के ऊपर आक्रमण किया, तो जो अंग्रेज यह वादा किए थे मद्रास की संधि में कि जब जब मैसूर या आदर अली के ऊपर कोई अन्य शासक आके हमला करेगा तब तक मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, और ऐसा नहीं हुआ। जब मराठे मैसूर के ऊपर कब्जा किए तो ऐसा उन्होंने नहीं किया, यानी कि अंग्रेजों ने उनकी रक्षा नहीं की। और रक्षा नहीं की तो जाहिर सी बात है भाई, अब इन दोनों के बीच संघर्ष होगा। अच्छा, मराठे ने मैसूर के ऊपर कब्जा क्यों किया? क्योंकि हमने आपको बताया था कि 35 लाख रुपए की बातचीत हुई थी और 18 लाख रुपए ये लोग पा गए थे। बाकी जो उधार था वो देने का मौका ही नहीं लगा, हैदर अली इसको दिया नहीं। अब उसी के चक्कर में ये दोबारा आके उनके ऊपर आक्रमण कर दिए, ठीक। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे, यह पूरी बात कब है? यह पूरी घटना है 1771 की, ठीक। यानी 1771 में मराठा ने मैसूर के ऊपर दोबारा आक्रमण कर दिया। क्यों? क्योंकि उनके जो बाकी पैसे हुए हैं उनको हैदर अली ने लौटाया नहीं था, इसी के उद्देश्य से। लेकिन धीरे धीरे क्या गया, 1779 ईस्वी में एक संघ बन गया। क्या बन गया? एक संघ बन गया। अब इस संघ में बहुत लोग शामिल हैं। इस संघ में शामिल हैं एक तरफ से मराठा, एक तरफ शामिल हैं आपके निजाम जी, एक तरफ शामिल हैं आपके मैसूर वाले, और एक तरफ शामिल हैं आपके फ्रांस वाले। ये भैया ऐसी बेला बही, यानी कि ऐसी बयार बही कि 3 लोग एक संघ में शामिल हो गए। अब एक तरफ अंग्रेज हो गया, ठीक। अच्छा, अंग्रेज काहे एक तरफ हो गया, ये सब काहे एक तरफ हो गए? बात समझो। मराठा पे जिसने जला दी थी आहस्तक्षेप नीति, आहस्तक्षेप नीति जलाई थी, हस्तक्षेप नीति जलाई थी, जो उस समय वारेन हेस्टिंग्स था, इसकी करतूत थी। वारेन हेस्टिंग्स था, इसकी करतूत थी। यानी कि अगर मराठे कोई काम करेंगे तो इनके न कुछ यानी कि मराठा अगर कुछ भी करें तो अंग्रेज उनके काम में टांग अड़ाएंगे और अड़ाने के बाद उसके काम को खत्म कर देंगे। यह थी हस्तक्षेप नीति।
निजाम का था जो बालाघाट की संधियां हुई थी इन दोनों के बीच, बालाघाट की संधियां 7 लाख रुपया देने का वादा अंग्रेजों किए थे, निजाम को नहीं दिए। निजाम भाई नाराज हो गए और अंग्रेजों को मारने का ख्वाब देखने लगे। मैसूर से इनका बचपन से पंगा है, यानी कि जब जब चाहे ये मैसूर को अपने हैदर अली के साथ इनका दुश्मनी पहले से इसको तो हो चुका था, यानी कि पठान। और जो फ्रांस हुआ था, फ्रांस इसके खिलाफ क्यों था, फ्रांस इसके खिलाफ किस लिए था? अब भाई वैसे था और एक घटना और हो गई तो इसमें भी हो जाएगा, क्योंकि उस समय जो अमेरिका में क्रांति हो रही थी, अमेरिका में क्रांति हो रही थी। अमेरिका क्रांति में अमेरिका के ऊपर जो शासन कर रहे थे ये इंग्लैंड के साथ साथ फ्रांस, यानी कि अंग्रेज के साथ साथ फ्रांस, ये दोनों एक साथ थे। ये दोनों मिलके इसके ऊपर औपनिवेशिक शासन कर रहे थे, औपनिवेशिक शासन कर रहे थे। और इसके यहाँ हो गई क्रांति, क्या हो गई? इसके हुआ हो गई क्रांति। तो यह फ्रांस वाले अपने क्रांति में व्यस्त हो गया, इंग्लैंड का साथ दे नहीं पाया। जब इंग्लैंड का साथ दे नहीं पाया तो ये जबरदस्ती कह रहे हैं इंग्लैंड वाले कि हमारा साथ दो, हमारा साथ दो, हमारा साथ दो। नहीं दिया तो इन दोनों में आपस में हो गया बैर। जब बैर हो गया तो इसकी झलक दिखी यहाँ पे, और अंग्रेज यहाँ चाहते थे कि क्या करें, फ्रांस को पाए और पीस के हम इसको पपीते की पत्ती की तरह पी ले। तो देखा जाए दोस्त दुश्मन का, यानी कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ये सब क्या हो गए? ये सब हो गए आपस में दोस्त, और अंग्रेज हो गया एक तरफ। जब अंग्रेज हो गया एक तरफ तो ये लोग एक साथ मिलके उसके ऊपर आक्रमण पे आक्रमण करते गए। लेकिन शुरुआत क्यों हुई? शुरुआत ऐसी हुई जब यहाँ पे पूरी सिस्टम बनी, यानी कि फ्रांस वाले जब इनका साथ छोड़ दिए तो इंग्लैंड वाले इनके साथ बैर कर लिए। और उस समय एक मैसूर के इर्द गिर्द एक बंदरगाह था, मैसूर क्षेत्र में एक बंदरगाह था, इसका नाम है माही बंदरगाह। क्या नाम है? माही बंदरगाह। और माही बंदरगाह पे ये फ्रांस वालों का था, और इस पे हथियार की सप्लाई मैसूर तक की जाती थी, यानी कि फ्रांस वाले हथियार की सप्लाई करते थे मैसूर को। किस बंदरगाह से? इस माही बंदरगाह से। लेकिन यहाँ पे जो बैर हुआ, उस बैर से फ्रांस वालों का जो यह माही बंदरगाह था, इसको पूरी तरीके से अंग्रेजों ने ध्वस्त कर दिया। जब पूरी तरीके से अंग्रेजों ने ध्वस्त कर दिया तो अब भैया मैसूर पे हथियार जाना हो गया बंद। जब मैसूर पे हथियार जाना हो गया बंद तो हैदर अली चुप रहने वाला नहीं है, निकाला तलवार, गुस्सा गया। और गुस्साने के बाद 1780 में एक स्थान है कर्नाटक का, यानी कि कर्नाटक के ऊपर कर दिया जाए पूरा हमला। क्या कर दिया? पूरा हमला कर दिया। और यह युद्ध कहलाया आरकाट का युद्ध। क्या कहलाया? आरकाट का युद्ध। ठीक, यानी कि जब यहाँ पे पूरी समस्या हो गई, फ्रांस वालों को जो बंदरगाह था माही बंदरगाह, अंग्रेजों ने इसको एकदम से तबाह कर दिया। और यह बंदरगाह क्या करता था? मैसूर के लिए हथियार की सप्लाई करता था। अब मैसूर के लिए हथियार आना बंद तो हैदर अली का दिमाग गया सनक, और सनकने के बाद जब कर्नाटक का पूरा मद्रास का पूरा कर्नाटक के एरिया था जो उस समय अंग्रेज लिए थे, उसके ऊपर पूरा कर दिया चढ़ाई। और चढ़ाई को कहा गया, यानी कि आक्रमण कहा गया आरकाट का युद्ध। अब पूरा जब युद्ध हुआ तो अंग्रेज भाई चुप रहने वाले नहीं है। तो इनके समय जो कर्नल बेली और एक की तरफ इधर कौन था, यानी कि एक सेना कर्नल बेली और एक सेना कौन? हेक्टर मुनरो। यानी कि ये दोनों लोग अलग अलग सेना को पूरा, यानी कि अपने अपने नेतृत्व में अलग अलग दो सेनाएं निकाली। किसको मारने के लिए? यहाँ पे जो आक्रमण किया था हैदर अली, उसको मारने के लिए। जब दोनों लोग क्या किए, पूरा यह सिस्टम बना लिए, क्या करेंगे, अब हैदर अली को एक तरफ से तुम मारना, एक तरफ से हम, यानी कि इधर से तुम मारना, इधर से हम आएंगे और पूरा बीच में मार के हैदर अली को तबाह कर देंगे। लेकिन बीच में इसका पुत्र
बीच में इसका पुत्र जो टीपू सुल्तान था वह इन दोनों को करने लगा कंट्रोल, और कंट्रोल करते करते क्या हुआ, कंट्रोल करते करते एक हुआ आरमुंद का युद्ध, और आरमुंद के युद्ध में कर्नल बेली की सेना को पूरी तरीके से एकदम से हैदर अली शासक टीपू सुल्तान मार के खत्म कर दिए। और यह सुनकर हेक्टर मुनरो का पसीना छूट गया, और यह अपना जहाज वहाज, अपना हथियार सेना उना उधर तालाब में ही फेंक कर, उधर पानी में फेंक कर ही निकल गया। जब निकल गया, यह पूरी अंग्रेज को लगा कि हमारी पूरी सत्ता को यह हिला रहा है, हमारे जो 100 सालों का मेहनत है इसको खराब कर रहा है। तो कुछ न कुछ देखा जाए तो इसके साथ पावर जुड़ी किसकी, फ्रांस वालों की जुड़ी किसकी पावर, निजाम की जुड़ी है, मराठा की जुड़ी है। यह पूरी सिस्टम को जुड़ा के हैदर अली हमारी बैंड बाजा को बजा रहा है। यानी कि अब अंग्रेज दिमाग में कुछ आ गया, और जो दिवसीय दिमाग में आया, यह प्रमुख रूप से मराठे को पहले अलग किया, क्या, जो यहाँ पे हस्तक्षेप नहीं चलाई, या जो हस्तक्षेप नहीं चलाई थी, यह उसको रद्द कर दिया। साथ साथ निजाम को जो 7 लाख देने का वादा किया था यह पूरा दे दिया, और फ्रांस को भी क्या कर दिया, फ्रांस को भी यह सिस्टम बनाया और यूरोप से इसको हटा दिया। क्या कर दिया, यूरोप से इसको पूरा हटा दिया। और हटाने के बाद क्या हुआ, युद्ध हुआ, पोर्टोवा का युद्ध। क्या हुआ, हटा दिया। हटाने के बाद एक हुआ पेट्रोवा का युद्ध। क्या हुआ, पेट्रोवा है क्या, पेट्रोवा का युद्ध। ठीक, इस युद्ध में क्या हुआ, इस युद्ध में अब की बार मैसूर भैया पड़ा, हैदर अली मैसूर के शासक था, हैदर अली यह पड़ गया कमजोर, और कमजोरी का फायदा उठा लिए, और पोर्टोवा के युद्ध में हैदर अली बेचारे को एकदम से मार के इसको एकदम से मार डाले। यानी क्या बात की जाए कि हैदर अली की मृत्यु कब हुई थी, तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो चुकी थी। ठीक, किस युद्ध में हुई थी, तो पोर्टोवा के युद्ध में क्या हो गई थी, हैदर अली की मृत्यु अंग्रेजों के हाथे हो गई थी। अब किसको लगने लगा, अब लगने लगा टीपू सुल्तान को, पिताजी हमारे मर गए हैं, अगर हम संधि समझौता नहीं करेंगे तो शायद हमको भी मार देंगे और हमारे साम्राज्य को भी ये पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। ठीक, और क्या हो गई, संधि हो गई, और संधि के तहत क्या हो गया, इस संधि का नाम है मैंगलोर की संधि। क्या नाम है, मैंगलोर की संधि है। मैंगलोर संधि में क्या हुआ, इस मैंगलोर की संधि में जो 1784 में हुई, क्या किया, टीपू सुल्तान ने अंग्रेज के पैर पकड़ पड़े और संधि कर लिए, और संधि करने के बाद जो दूसरा आंग्ल मैसूर था वह समाप्त हो गया। तीसरे और चौथे आंग्ल मैसूर के बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना काफी। जय हिंद, जय भारत।